हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 296 से लेकर 300 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम दमारिया को देखते हैं जो कगूरा के सामने आ गई होती है और फील्ड के ऊपर बिल्कुल ठंडा सन्नाटा छा चुका होता है। तभी दमारिया कहता है कि अब तो गई। तभी हम देखते हैं कि कगूरा के कपड़े फट चुके होते हैं। उसके बाद सीन आता है ब्रेंडिस की तरफ, जिसके अंदर उसकी आंख खुलती है बेड के ऊपर। तो वो कहते हैं मैं यहाँ कैसे आई। तो वो बताते हैं कि जो तेरा दोस्त था होलो, वो तुझे मारने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से हम लोगों ने तुझे बचा लिया। तो वहां पर ब्रेंडिस जो होती है वो कह रही होती है कि तूने मुझे क्यों बचाया, मैं तो तुम लोगों की दुश्मन हूं ना, मैं तो तुम्हें खत्म करने वाली थी। यहाँ पर लूसी कहती है कि हमारे लिए कोई भी दुश्मन ऐसा नहीं है जिसे हम जान से मार सके। तो काने कह रही होती है अगर पनिशमेंट चाहिए तो मुझे बता। तभी यहाँ पर जो फिर लूसी होती है उससे बात करने लगती है। तभी वो कह रही होती है कि अच्छा तो मुझे याद नहीं करोगे। तो यहाँ पर वो मना कर देती है। तो वो कह रही होती है कि मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी तेरी माँ के बारे में। तो यहाँ पर लूसी जो होती है वो मान जाती है और सब लोगों को बाहर भेज देती है और उसके हथकड़ी भी खोल देती है। फिर यहाँ पर बात होने स्टार्ट होती है कि यहाँ पर बताई जाती है कि तेरी माँ जो लाइला है वो उसके काफी सारे सर्वेंट थे और उसकी एक चाबी थी एक्वेरियस। तो जो चाबी एक्वेरियस थी वो मेरी माँ को तेरी माँ ने दी थी और मेरी माँ के पास थी वो, और तेरी माँ ने मेरी माँ से छीन ली थी। इस वजह से मैं नफरत करती हूँ। तो तब में लूसी कहती क्या मतलब। तभी हम देखते हैं वो लूसी को पकड़ के चौक करना स्टार्ट कर देती है और कह रही होती कि तेरी बहुत बड़ी गलती है मुझे छोड़ने की, अब तू मरेगी लड़की। और ऐसे ही हम देखते हैं वो पानी भी बिखर चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक्वेरियस निकलती है और उसको ब्रेंडिस को मार के दूर करती है और कह रही होती कि तूने हाथ लगाने की भी कोशिश कैसे की। तभी लूसी कहती है अरे तू यहाँ पर कैसे आ गई थी, तो की तबाह हो गई थी। तो कहती है कि पता नहीं मेरी की जो है वो कहीं दुनिया में कहीं और भी रिवॉर्न हुई है, जिस वजह से मैं यहाँ पर आ गई तेरे को बचाने के लिए बस। तभी यहाँ पर ब्रेंडिस को भी देखती है तो कहती है तू तो ब्रेंडिश है ना। तो कहती कि हाँ यस मैम। तो कहती कुत्ते की तरह भौंक। तो कहती भौंक भौंक भौंक। मतलब यहाँ पर ब्रेंडिस को भी उसने कुत्ता बना देखा होगा, भाई बढ़िया है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है जो ब्रेंडिस होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जो एक्वेरियस होती है वो कह रही होती है कि तुम दोनों लड़की हो रही हो। तो वहाँ पर वो बता देती है कि इसकी माँ की वजह से मेरी माँ मरी। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और इन दोनों को ही एक जलपरी बना देती है और वो कहती है कि आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाती हूँ। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पर आना हार्ट फेलियर है, मतलब जो 400 साल पहले थी वो जेफ के साथ होती है और वहां पर बात कर रही होती है। और फिर बताया जा रहा होता है कि यहाँ से इस कीज को चलते चलते एलिप्स को पार करते करते जो ये कीज है आगे आती रही और यहाँ पर जो ये कीज का टाइम आया एक्लिप्स के लिए, तब तक लाइला आ चुकी थी और लाइला ने 12 कीज जमा कर ली थी। और जब 12 कीज जमा कर ली थी तो फिर उसने अपने सारे सर्वेंट में एक एक की बांट दी थी, जिस तरीके से हमने टेरेंट आइसलैंड पे भी देखा था। जो वो बकरा था वो लूसी का दुश्मन था और वो उसकी माँ का ही चेला था। फिर यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लाइला थी वो काफी ज्यादा बीमार हो चुकी थी और यहाँ पर वो मरने की कगार पे थी। उसकी वजह से उसने अपना सारा मैजिक इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। अगर उसके पास 12 कीज उसी समय होती तो वो बच जाती, लेकिन उसने एक कीज जो थी वो ब्रेंडिश की माँ को दे रखी थी। तो और ब्रेंडिश की माँ जो थी वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में रहती थी, तो वहां से वो आ नहीं पाई थी सही टाइम पे, जिस वजह से लाइला को अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपना सारा मैजिक इस्तेमाल करना पड़ा। तो जो ब्रेंडिश की माँ थी वो अपने आप को इसलिए कसूरवार समझती थी, लेकिन जो यहाँ पर लाइला थी वो उसे कसूरवार नहीं समझती थी, वो उसको फ्रेंड मानती थी। तो कहती थी मैं तो आपकी फ्रेंड नहीं हूँ, सर्वेंट हूँ। तो कहती कि नहीं नहीं तू मेरी फ्रेंड ही है। तो यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। फिर हम देखते हैं कि ब्रेंडिश की माँ यहाँ से लाइला से दूर होकर जा रही होती है, तभी उसके पीछे यहाँ पर जोल्डियो आ जाता है और ब्रेंडिश की माँ जेमिनी को स्टैब कर देता है और वो कह रहा होता है कि तेरी वजह से लाइला मर रही है, अगर तू सही समय पे यहाँ पर आ जाती तो लाइला बच जाती, उसका मैजिक बच जाता। तो वहां पर वो कहने लगते हैं कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं उसमें तेरे से एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। यहाँ पर वो रोना स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं तभी लूसी जो होती है वो उसको गले लगा लेती है, क्योंकि ब्रेंडिश वहां पर बेहोश हो चुकी होती है इस चीज को देख के। वो कह रही थी कि सबर सबर सबर। तभी हम लोग को देखने मिलता है यहाँ पर एक्वेरियस कुछ बताने वाली होती है, तभी यहाँ पर हैप्पी जो होता है वो नार्सू को लेकर आता है और वो बेजान हो रखा होता है। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं क्या हुआ नार्सू नार्सू, इसको उठाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन ये हिल नहीं रहा होता। यहाँ पर जो हैप्पी होता है वो एक एक चीज बताना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो पुलिस होती है वो चेक करती है कि उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उसने जो मैजिक इस्तेमाल किया था ड्रैगन किंग मोड, वो काफी ज्यादा खतरनाक था उसकी बॉडी के लिए और वो ओवरहीट कर गई है उसकी बॉडी, और जिस वजह से उसका दिल जो है वो धड़कना बंद कर रहा है, क्योंकि हीट की वजह से इसकी बॉडी ने हीट कैंसर को पनप ला लिया अपनी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर जो ब्रेंडिश होती है वो सुनती है तो वो कह रही होती है कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ इसके कैंसर को खत्म करके, बस तुम्हें ये खोलना होगा। सब लोग कह रहे होते कि क्या सच में, लेकिन फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मास्टर मकाराओ जो होते हैं यहाँ पर बैठे होते हैं पुलिस के साथ और बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि एक दुश्मन हमारी मदद करेगी, और यहाँ पर इसने छोटा कर दिया होता है उसका कैंसर, जिसकी वजह से वो बच जाता है। फिर वो कहता है कि वो जेल में क्यों चली गई, तो उसकी अपनी मर्जी थी वो जेल में जाने के लिए। फिर हम लोग उधर में लूसी उसे विजिट करते हैं। फिर यहाँ पर एक्वेरियस आती है और यहाँ पर एक्वेरियस जो होती है वो लूसी को कहती है कि उसे थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि उसकी माँ के बारे में उसे पता चला है। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं वो लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर एक्वेरियस जो होती है वो कह रही होती है कि मेरी जो की है वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं फैली हुई है, तो तू जा लूसी और उसको ढूंढ और मुझे कलेक्ट कर वापस, मैं चाहती हूँ तेरे साथ मिलकर लड़ना। तो यहाँ पर लूसी जो होती है वो कहती है कि जरूर मैं जरूर करूंगी। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर मम्मी हिल और लकमा स्केल जो है वो फाइट कर रही है फ्रंट के ऊपर, वहां पर उन लोगों की काफी बुरी हालत हो रही होती है और यहाँ पर शेरी वगैरह कह रही होती है कि हमें क्या करना होगा।
इधर से हम देखते हैं कगूरा की जब बेइज्जती हो गई थी, पूरे कपड़े फाड़ देते भाई सब लोगों के सामने, और भाई उसका काफी ज्यादा इंसल्ट महसूस हुआ था, और लड़के भाई अभी भी उसके पीछे पड़ रहे हैं, तो सारी लड़कियां जो भी होती हैं डरा के भगा देती हैं। तो यहाँ पर जो ये होती है वो कह रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतनी काबिल होने के बावजूद भी मैं उसके अटैक को आते हुए नहीं देख पाई, वो बहुत ही बड़ी खतरनाक हो सकती है हम लोगों के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ब्लड मैन जो होता है वो पहुंच चुका होता है, और दूसरी तरफ हम स्टिंग की गैंग को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अपन लोग अब अपना अगला मूव चलने वाले हैं, ठीक है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है 4 इस गार के सबसे ताकतवर एलिट बंदे जो होते हैं वो जमीन में पड़े, वो धूल चाट रहे होते हैं, और उनको धूल चटाने वाला बंदा कौन है, वो है गॉड सरीना, और वो कहता है कि तुम लोगों की औकात नहीं है बाप के सामने टकराने की। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है, तो अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि चारों इसगार के सबसे ताकतवर बंदे जमीन में धूल चाट रहे होते हैं, और यहाँ पर केवल सरीना ऊपर की तरफ खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों की मौत मेरे ही हाथों लिखी है, टकले गंजे मुच्छड़। यहाँ पर तभी हम लोगों को देखने मिलता है जो वर्ड होता है वो कह रहा होता है कि मैं अगर मरा तो तुझे लेके मरूंगा, और वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, और हम देखते हैं मास्टर जूडा जो होते हैं वो जमीन में से पंच लगा कर उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखने मिलता है जो वैम्पायर होता है वो यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर अगस्त जो होता है जैकब के साथ कहता है ये है असली वैम्पायर। सरीना को थोड़ी तकलीफ हो रही होती है, तभी यहाँ पर जैकब उसकी मदद करने जाता है, तभी अगस्त कहता है रुक जा। तभी हम देखते हैं सरीना जो होता है वो अपनी चार्ज करता है बॉडी और कहता है अर्थ ड्रैगन स्टाइल, और वो जमीन को तोड़ देता है, और फिर कहता है फायर ड्रैगन स्टाइल, और अपने हाथ से पंच मारता, फिर कहता है वाटर ड्रैगन स्टाइल। यहाँ पर मास्टर जूडा कहता है अबे क्या है सारे ड्रैगन स्टाइल इस्तेमाल कर रहा है। तभी वो कहता है कि खेल खत्म हुआ, और सारे बंदे जो होते हैं वो फिर से धूल चाट रहे होते हैं, और जैकब अगस्त और सरीना जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अच्छा ये चार है सबसे ताकतवर कुत्ते की मौत मारा है इनको। जैसे वो आगे बढ़ रहे होते तब की सबकी आंखें फट जाती है, वो कहते हैं अरे ये कैसा आ गया, और सामने से एक और बंदा आ रहा होता है। यहाँ पर तो सरीना होता है वो कहता है कि मैं तेरे से फाइट करूंगा। अगस्त कहता है अबे रुक जा बेवकूफ कहीं के, वो सीधा टूट पड़ता है, और हम लोगों को देखने मिलता है कि एक थप्पड़ के अंदर खेल खत्म, और ये बंदा होता है एकना लोगिया। जैकब जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या मैं इसका खेल बजाऊं। तभी अगस्त कहता है पागल है क्या तू, वो कहता है तू यहाँ पर क्यों आया है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हैप्पी नाट्सू के पास बैठा होता है, और यहाँ पर फील्ड वगैरह सारे के सारे जो मास्टर इचिबा जो होते हैं सारे के सारे अपने मरे पड़े, क्योंकि सबकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी मैन। अब वो बात कर रहे होते कैसे कैसे फ्रंट के ऊपर लड़ाई चल रही है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है एर्जा की हालत काफी ज्यादा खराब है, उसके पास वेंडी और चार्ला भी होते हैं, और यहाँ पर ग्रे और जूली जो होते हैं वो कपल में सोना चाहते हैं, मगर जो ग्रे होता है वो मना कर देता है, वो कह रहा था कि अपन लोगों को आगे बढ़ना होगा ये हम लोगों के पास। फिर यहाँ से ग्रे जो होता है वो लक्सेस के पास जाता है, और हम लोगों को देखने मिलता है लक्सेस से वो कह रहा होता है कि तूने इतनी फालतू की लड़ाई क्यों की। तो वो क्या लगता है कि मुझे अभी भी वो चीज तकलीफ देती है। फिर वो याद करना स्टार्ट कर देता है किस समय टेराटॉस में टेम्पस जो था पिन पार्टिकल वाला उसके साथ उसकी फाइट हुई थी फर्स्ट टाइम में, और फर्स्ट टाइम में जब उसकी फाइट हुई थी कितनी खतरनाक हुई थी, वो सारी चीजों को याद करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा यार, काफी ज्यादा स्किप हो जाता। फिर हम लोग सीधा आगे आते हैं। फिर करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो ग्रे होता है वो कह रहा था कि अभी भी तो लड़ पाएगा कि नहीं, तो वो कहता है कि हाँ जरूर लड़ पाऊंगा, अबे मैं सबसे ताकतवर हूँ। यहाँ पर ग्रे कहता है कि यही तो चाहिए। हम लोगों को देखने मिलता है हमारे जितने भी लोग होते हैं अलग अलग जगहों पर बैठे होते हैं। एल्फमैन भी अपना सो रहा होता है, हम लोगों को तो भी देखने मिलता है गेजल जो होता है वो बैठा होता है, और यहाँ पर लीव आती है और उससे बात करना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं तेरे साथ मिलकर। तभी गाजल जो होता है ऊपर से वो गिरा लेता है, चलता है उसे अरेस्ट कर लेता, कह रहा होता है कि अब मैं तुझे अरेस्ट कर चुका हूँ, अब तू मेरे साथ रहेगी। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है इस तरीके से करते करते रात बीत जाती है, और सुबह होते ही जंग फिर से शुरू हो चुकी होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कगुरा जो होती है वो कहते हैं कि चलो अब फाइट करते हैं, और शहरी जो होती है वो फाइट करती करती दिमारिया के सामने आ जाती है, और दिमारी जो होती है वो कह रही होती है कि आज तुझे इंसल्ट करूंगी, तू तो काफी अच्छी छोटी सी बच्ची खुशदार है, तेरे को तो इंसल्ट करना बनता है बच्ची। तभी हम लोगों को देखने मिलता है उसके कपड़े फाड़ देते, लेकिन तभी यहाँ पर वेंडी आ जाती है ड्रैगन फोर्स के साथ, एक लात मारती है उसके दांत तोड़ के बाहर फेंक देती है। तभी यहाँ पर लियोन वगैरह आ जाते हैं, ग्रे जूली सब आ जाते हैं, तो कहते हैं अबे तो जूली तू भी आ गई बल्ले बल्ले। तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर एर्जा भी आ चुके होते हैं कगुरा के साथ, और यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर दिया। तभी इधर से हम लोग देखने मिलता है वॉल जो होता है वो कह रहा था कि अरे खेल चल रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर पीछे लक्ष्य आ जाता है और उसको एक घूसा मार को उड़ा देता है, तो कह रहे थे कि ओ तू है, चलो सही है, वैसे बिजली का मेरे ऊपर असर नहीं होता। तो कहते हैं लक्ष्य कोई बात नहीं, फिर बहुत बड़ी बिजली उसके ऊपर देके मारता है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर जो ग्रे होता है वो लियोन को कह रहा होता है कि देख मैं कितना ताकतवर हूं, और बर्फ ही बर्फ बना रहा होता है। इधर से फिर से फाइट आ चुकी होती है वॉल और लक्ष्य के बीच में। लक्ष्य जो होता है अपने ठंडे पंच वगैरह इस पर लाइन कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है बिजली से मुझे कुछ नहीं, तो कहता है ब्रूटल फोर्स भी तो कुछ है, और लात घुसे मार मार के उड़ा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं दोनों एक दूसरे से अच्छा टकरा रहे होते हैं। इधर से फिर हम देखते हैं कगुरा जो होती है वो कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे, तो कह रहे थे कि हम लोग तुम लोगों को बैकअप देने के लिए आए हैं। सीन बदलता हम देखते हैं शेरी को कपड़े पहनाए जाते हैं काला की तरफ से, और यहाँ पर बड़े बड़े की बात हो जाती है। यहाँ पर जो दमारिया होते हैं वो कह रही होती है कि वो छोटी सी लड़की तू तो गई, तूने मेरे ऊपर पैर उठाने की कोशिश कैसे की। तो कहती कि अब तो दुश्मन है तो मारूंगी नहीं, तेरे को और क्या करूंगी। तो कहते अच्छा चल ठीक है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है लक्ष्य की फाइट अभी भी चल रही होती है, जिसके अंदर लक्ष्य भाई बहुत बुरे तरीके से मार रहा है, एक एक घूसे में 4-4 दीवारें पार करवा दे रहा है, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो होता है वो हार मानने का नाम नहीं ले रहा। तभी हम देखते हैं लक्ष्य जो होता है वो गिर पड़ता है, वो कहता है कि मुझे पता था यही होगा, तेरी बॉडी के अंदर पिन पार्टिकल है ना। और तभी वो नीचे से उसको शूट करता हुआ ऊपर की तरफ ले जाता है, और ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि लक्ष्य के सारे कपड़े वपड़े पड़ जाते हैं और उसे काफी ज्यादा चोट लगती है। और वो कहता है कि लाइटिंग क्या होती है वो दिखाता हूँ, और लाइटिंग मार देता है उसके ऊपर, बेवकूफ कहीं का, वो फिर चार्ज हो जाता है। हम लोग गुगली मिलता है, लक्ष्य कहता है थैंक यू, और एक घूसा मार के फिर उड़ा देता है, और वो कह रहा होता है कि
तुझे पता है लाइटिंग मेरे लिए क्या है? तो कहता है क्या? खाना। तो वो कहता है अच्छा। तभी हम देखते हैं लक्ष्य खून की उल्टी मार के नीचे गिर जाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लक्ष्य जो होता है वो खून की उल्टी मार के नीचे गिर जाता है। तभी वो कह रहा होता है कि मेरी बॉडी जो है वो कितना भी डैमेज संभाल सकती है लेकिन तेरी नहीं, और पिन पार्टिकल तूने ले रखे है तो तू बेवकूफ है, तो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। तो कह रहा होता है कि मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ? तुझे पता भी है मैं क्यों फाइट कर रहा हूँ? अपने लोगों के लिए। तभी हम देखते हैं वो अटैक करने वाला होता है, उसके बाद तभी इंचार्टमेंट आ जाती है। वो कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त से ऐसी किया। तो कहते हैं कि दोस्त से है ये तो बेकार है, ब्रेक द स्पेल। वोल जो होता है वो ब्रेक द स्पेल कर देता है, लेकिन तभी लक्ष्य जो होता है वो खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और कहता है कि तुझे पता है ये इंचार्टमेंट कैसे बनी थी? पिन पार्टिकल से। और तूने जब पिन पार्टिकल्स के इंचार्टमेंट को खत्म किया, इस डेट मीन कि तूने मेरी बॉडी के अंदर से पिन पार्टिकल्स को खत्म कर दिया। बच्चे अब तू नहीं बचेगा। भाई कितना ज्यादा समझदार है। तभी उधर से वो अटैक करता है, इधर से लक्ष्य जो होता है वो अपने पंच को लेके जा रहा होता है मारते हुए उसको दूर की तरफ। वो कह रहा था कि कुछ नहीं होने वाला। तभी लक्ष्य कहता है ये देख खून की आग, और भाई उसकी लाइटिंग ब्लैक लाइटिंग रेड लाइटिंग में बदल जाती है। और वो कह रही होती है कि मास्टर मैं भी इससे मैंने बात की थी इस चीज को लेके कि मैं अपने लोगों की चिंता करता हूँ। मास्टर मैविस से मैंने इस चीज को मना किया था लेकिन फिर भी वो नहीं मारती है। तभी मास्टर मैविस कहती है कि मुझे तेरे को देख के तेरे पर दादा की याद आती है, मतलब यूरी की याद आती है। तो कहते कि अच्छा मेरा दादा मेरे जैसा दिखता था? तो कहते हैं नहीं, तो काफी ज्यादा गुस्सा करता है। तो कहते कि हाँ वही तो मेरी ताकत है, गुस्सा, रेड लाइटिंग। और एक घुसे में यहाँ पर वो लेके धचियां उड़ा के रख दी और विनर बना है लक्सस। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नार्सो अभी भी मरा पड़ा होता और हैप्पी जो होता है वो याद कर रहा होता कि ज़ेफ ने जो बोला था कि अगर ईएनडी को खत्म किया या मुझे खत्म किया तो नार्सो भी गया। दूसरी तरफ सीन आता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वॉरेन होता है वो बात कर रहा होता और वो कह रहा होता है कि एक और 12 स्पेयरिंग का बंदा खत्म हुआ है। इधर से मास्टर मकराओ भी कह रहे होते कि हम लोगों को संभल के रहना होगा। सीन बदलता हम देखते हैं लियोन जो होता है वो अटैक कर रहा होता है, इधर से जूली भी मार रही होती है, उधर से ग्रे भी मार रहा होता है। जूली के ऊपर अटैक होने वाला होता है तो भी एक अटैक आकर लगता है उन लोगों को और हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर होते हैं मिलोडी, मतलब कि क्राइम सॉर्सरी ने भी एंटर कर चुके हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कगुरा और जो एर्जा होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं। दो बंदे यहाँ पर सामने आ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम तुझे खत्म करेंगे, लेकिन एक ही झटके में दोनों इन लोगों को खत्म कर देते हैं। तभी हम देखते हैं आसमान से एक बंदा टपकता और वो होता है जलाल, और यहाँ पर कगुरा उसे देखकर उसकी आंखें फट जाती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर दमाइडिया जो होती है वो कह रही होती है कि अब 1 सेकंड से पहले मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगी। और हम देखते हैं वो टाइम स्टॉप कर सकते हैं वो बंदी, और धीरे धीरे करके जाती है और वो कह रही होती है अब तुम लोगों को गेम बजा दूंगी। वेंडी के पास जाके कहते हैं तूने ही लात मारी थी ना, क्या करूँ तेरे कपड़े उतारूं या तेरा गला ही उतार दूं? गला उतारना ज्यादा अच्छा रहेगा इस बेवकूफ लड़की के लिए। हम देखते हैं दमाइडिया जो होती है अपनी तलवार से उसे काटने वाली होती है, तभी वेंडी वहां से हट जाती है। वो कहते क्या? तभी शेरी भी उठ जाती है और दोनों मिलकर एक लात मारते। वो कहते ये कैसे हुआ? तभी हम देखते पीछे से एक ठमकती हुई लड़की आ रही होती है और हमें पता है ये कौन है, ये है उल्टेरियर। मुझे को बहुत पसंद है यार। और वो कहते हैं अरे उल्टेरियर तू? तो कहते कि हाँ मैं। तभी यहाँ पर जो दमाइडा होती है वो कह रही होती है किसी और के पास भी एज मैजिक है या टाइम मैजिक है, मुझे ये नहीं पता था। तो यहाँ पर उल्टेरियर कहते हैं कि तेरे पास है टाइम मैजिक, मेरे पास है एज मैजिक, मैं टाइम को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, तेरी तरह टाइम को रोकती नहीं हूँ। अरे रोकने की क्या बात है, मैं पूरे टाइम को ही पलट सकती हूँ। तो यहाँ पर वो कह रही थी कि तू मरेगी चुड़ैल कहीं की, और सीधा टूट पड़ती है उसके ऊपर। हम लोगों को देखने मिलता है उल्टेरियर जो है यहाँ पर एक स्पिरिट की तरह है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर हमारी दोनों ड्रैगन विंड गॉड और ड्रैगन स्लेयर दोनों टूट पड़ते हैं और दमाइडा की बैंड बजाना स्टार्ट कर देते हैं बुरी तरीके से। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है इतनी बार 2-4 लात खाने के बाद उसका मूड खराब हो जाता है। वो कह रही है कि अब मैं जा रही हूँ गोड मोड के अंदर। वो गोड मोड के अंदर उसका नाम बन जाता है क्रोनोस, हम इसे क्रोनोस बोलेंगे। इधर से सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं कि किसी के पास इतनी खतरनाक ताकत भी है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर जो लूसी होती है उसको भी कुछ महसूस हो रहा होता है और वो कह रही होती है कि नार्सो जल्दी ठीक हो। और हम लोगों को देखने मिलता है दमारिया जो होती है वो क्रोनोस के अंदर बढ़ चुकी है, वो जापान के अंदर कोई टाइम गॉड होगा इस वजह से उसका नाम क्रोनोस है। वो कह रही होती है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उल्टेरियर भी यहाँ पर परेशान हो जाती है और उसके भी बॉडी चटकनी स्टार्ट हो जाती है। वो कह रही होती है कि मुझे लगा नहीं था ऐसा भी होगा। तभी हम लोगों को दिन मिलता है जो क्रोनोस होती है वो अटैक करने वाली होती है वेंडी के बाद, मतलब वेंडी को खत्म करने वाली होती है। और ये चीज जो है वो कार्ला को पता नहीं कैसे दिखाई देती है। तभी कार्ला जो होती है वो वेंडी को बचा लेती है और उसकी बॉडी का आर पार हो जाती है। और हम लोगों को दिन मिलता है वो कहती है क्या काला काला काला। और हम देखते काला जो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, इस डेट मीन कि वो टाइम के अंदर फ्रीज हो चुकी है, मतलब वो बची हुई है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है वेंडी बुरी तरीके से वो करके। और हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर क्रोनोस कहती है अब तेरा भी खेल खत्म। लेकिन तभी उल्टेरियर जो होती है वो बताना स्टार्ट कर देती है कि तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टाइम रुका हुआ है, इसकी वजह से इसका खून नहीं बहेगा और जल्दी जल्द तुम इसे हरा दोगे तो तुम जीत पाओगे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ हम इसे जरूर हराएंगे। लेकिन हम लोगों को पता है कि यहाँ पर क्रोनोस की ताकत अब गॉड्स लेवल के चली गई है जिसकी वजह से हराना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो उल्टेरियर होते हैं वो कह रही होती है कि मेरे पास एक प्लान है, थर्ड ओरिजिन, लेकिन इसका एक सेटबैक भी है। मैं तुम लोगों को तुम्हारी जीवन काल की सारी ताकत एक ही टाइम पर लाकर दे दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है वही चीज हो रही होती है जिसके अंदर उल्टेरियर सारी चीजें बता रही होती है। तो यहाँ पर जो शेरी होती है वो कह रही होती है कि हाँ ये मेरी फाइट थी ना तो मैं करूंगी इस चीज के लिए। लेकिन यहाँ पर जो वेंडी होती है वो कह रही होती है कि नहीं तू नहीं करेगी, मैं करूंगी। और हम देखते हैं उल्टेरियर जो होती है वो इस्तेमाल करने वाली होती है शेरी के ऊपर, लेकिन तभी वो वेंडी जो होती है उसको पीछे करके अपने ऊपर इस्तेमाल करवाती है और सीधा क्रोनोस के ऊपर लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है क्रोनोस को वो लात मारती है, क्रोनोस उसे पलट कर जमीन में दबा उसको मारती है, फिर वो लात मारती है, घूसा मारती है, वो कुछ नहीं कर पा रही उल्टा। भाई
क्रोनोस इतना बुरा बजा रही होती है थर्ड ओरिजिन के बाद में, जेनविन की वेंडी उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाई है और हम लोगों को मिलता है तभी क्रोनोस उसे खत्म करने वाली होती है। तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, यहाँ पर उल्टेरी गिरती है और तभी शैली आती है और उसको बीम को दूर कर देती है और कहती कि ठीक है। और इधर से हम देखते उल्टेरी करते हैं थर्ड ओरिजिन हुआ और इसका मतलब जो वेंडी को थर्ड ओरिजिन मिला था वो थर्ड ओरिजिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, जिस वजह से वेंडी के ऊपर थर्ड ओरिजिन काम नहीं किया। और यहाँ पर हम लोगों को मिलता है शैली की ताकत इतनी बढ़ चुकी होती है भाई, एक एक घूसे में यहाँ पर क्रोनोस को आसमान मोड़ रही होती है और वो कह रही थी कि मैंने बोला था ना मैं गॉड स्लेयर हूँ, तो देख तुझे कैसे मैंने तुझे स्लेयर करती हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर दमाया की फट गई होती है, उसका वापस नॉर्मल मोड आ चुका था। वो कह रही होती कि इतनी ताकत, यहाँ पर शेरी कह रही होती कि वेंडी तेरे साथ मैंने इतना अच्छा समय बिताया है, जिस वजह से मैं तेरे साथ ये नहीं होने देना चाहती, मैं तेरा मैजिक खत्म नहीं होने देनी चाहती, इस वजह से मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। अब ये है द फाइनल गॉड डिस्ट्रक्शन अटैक, और वो विंड अटैक कर देती है पूरे तरीके से और हम लोग नहीं मिलता है। दमारिया जो होती है वो यहाँ पर गेम ओवर कर चुकी होती है क्योंकि अब टाइम जो है वो चलने लगा है। इस दैट मीन की यहाँ पर दमारिया हार चुकी है। यहाँ पर तभी चाला से पूछा जाता है तो ठीक तो है ना, फिर चाला को हील किया जा रहा होता है और वेंडी जो होती है वो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। तभी चाला कहती है मैंने कुछ मिस किया क्या। अभी यहाँ पर शेरी आती है और कहती है वेंडी रोना नहीं। इधर से सीन बदलता है, दूर पहाड़ के अंदर हम लोग देखते हैं उल्टेरिया जो है बढ़िया है और यहाँ पर है वो कहती है कि दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है नाट्सू अभी भी बेहोश पड़ा होता है और यहाँ पर वोट जो होता है वो बता रहा होता है कि एक और 12 स्प्रिंग में से एक और बंदा खत्म हो चुका है। हम लोग देखते हैं सारे लोग जो होते हैं वो जश्न बना रहे होते हैं। तभी मैविस जो होती है वो मैप की तरफ देख रही होती है कि कुछ अजीब सा लग रहा है। सीन बदलता हम देखते हैं दरवाजा खुलता और यहाँ पर अशेशन जैकब यहाँ पर आ चुका होता है। सब लोग कहते हैं अबे तू कौन है बे, तो कहते हैं मैं 12 स्प्रिंग में से एक हूँ। तभी मैं उससे बकवास करने स्टार्ट कर देता, तभी हम लोग देखते हैं जैकब जो होता है वो कह रहा होता है कि देख मेरा नाम तुम लोगों को पता ही होगा, मैं 12 स्प्रिंग में से एक बंदा हूँ, मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को जब चाहूँ तब मार सकता हूँ, तुम्हें पता है मेरे सामने कोई टिक भी नहीं सकता, तुम लोगों की औकात नहीं है तो फालतू की बकवास नहीं करो। तभी काने जो होते वो कह रही क्या बोला बे तू, और हम देखते काने अटैक करती तभी वो वेपराइज कर देता है और हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर सब लोग गायब हो चुके हैं, बस जैकब और मैरविस यहाँ पर बचे हुए हैं। और तभी वो मैरविस के ऊपर अटैक कर देता है। वो कहती क्या ये मुझे देख सकता है, तो कहते कि हाँ तुझे देख सकता हूँ मैं, भूत कहीं की। और भाई उसने इतना तगड़ा झटका मारा होता है यहाँ पर कि हम लोग को देखने मिलता है मैविस का जो क्रिस्टल के अंदर है बॉडी वो चटक चुका होता है और वो कहते कि क्या है, और भाई वो उसको लात लात मार रहा होता है बुरी तरीके से। तभी हम देखते हैं पीछे से पड़ती है उसे लूसी किक और वो उड़ता हुआ बहुत उड़ता के गिरता है। यहाँ पर वो हैप्पी भी आ जाता है। यहाँ पर मास्टर मैविस से बात कर रहे होते तभी मास्टर मैविस कहते हैं तुम लोग ठीक तो है ना, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ हम ठीक है और मैं अपना मैजिक इस्तेमाल कर पा रही हूँ। तभी यहाँ पर मास्टर मैविस पूछते हैं कि अरे तुम लोग कैसे बचे, तो कहते हैं कि हमारे पास प्लान था और हम लोगों को पता है कि जब ये अटैक होने वाला था, जब जैकब ने किया था, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लॉकी आ गया था और क्लॉकी ने इन लोगों को बचा लिया था क्योंकि क्लॉकी जो है वो टाइम से आने से पहले ही चीजों को महसूस कर लेता है। फिर हम लोग को दिन मिलता है मगर इनके कपड़े बाहर रह गए थे, इन लोगों को अंदर रहना पड़ा था उस वजह से। फिर यहाँ पर जो जैकब होता है वो कह रहा होता है कि अब तू नहीं बचेगी और अपना असेशन अटैक करता, तभी हम लोगों को मिलता है यहाँ पर नाट्सू आ चुका होता है, उसकी तलवार चाकू जो भी फेंका होता है उसने उसको पिघलाता था और वो कहता है कि अब तेरा को दिखाऊंगा मैं मौत का नंगा नाच, और सीधा लेके एक घूसे में जैकब को आसमान में उड़ाता हुआ लेके चला जाता है। और फिर यहाँ पर जैकब जो होता है उसके ऊपर अटैक भी करता है। यहाँ पर हम लोगों को मिलता है कि मैविस को फिर यहाँ पर मारना स्टार्ट कर देता है, मैविस के ऊपर चढ़ के लात लात और कह रहा होता है कि अब ये नहीं बचेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पर लोकी आता है और एक घूसा मार के उसे उड़ा देता है, तो वो कहता है कि ये भी नहीं टिक पाएगा और लोकी को भी उड़ा देता है। वो कह रहा था कि तुम लोग मेरे सामने नहीं टिक सकते और ये लड़की अगर मेरे सामने आई तो पिटेगी। जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है तभी हम लोगों को मिलता है वो पीछे से नाट्सू के पास जाता है और नाट्सू को जमीन में गाड़ देता है और वो कह रहा था कि देख इनविजिबल मैजिक, और इनविजिबल मैजिक इस्तेमाल करके यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है कि यहाँ पर लूसी को अनड्रेस किया जा रहा होता है और लोकी तो मजे से देख रहा होता है, तभी उसको कहते बंद और उसका दरवाजा बंद हो जाता है। और इधर से वो कह रहा था देख देख देख, इधर से नाट्सू को फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि नाट्सू ने कई बार देखा हुआ है तो उसको कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम लोगों को देखने मिलता है जो जैकब होता है वो इस चीज को नहीं देख रहा होता, तभी यहाँ पर हम लोगों को मिलता है डिस्कस्टिंग बातें स्टार्ट हो जाती है। नाट्सू ओ भाई मस्त लग रही है, ऐसा मत जिकल कर, वो मस्त ये वो वाला नटिका ना, वो अपनी आंखें बंद करके कह रहा होता है पागल है कितने गंदे लोग। वो तभी अपने मैजिक पे से रिलीज कर जाता है, तभी उसी अपनी लूसी किक मार के उस बंदे को पीछे की तरफ कर देती है और वो कहती है कि अब तेरा खेल खत्म। तभी वो कहता है कि अब नहीं, तुम लोगों का खेल खत्म। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एवेल को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम सब लोग तैयार हो मंगोलिया को इन्वेड करने के लिए। तो यहाँ पर सब कह रहे होते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे करेंगे करेंगे। तभी यहाँ पर जो ज़ेर्फ होता है वो कह रहा होता है कि अब बजाएंगे उनका खेल। सीन बदलता हम लोग दिन मिलता है नाट्सू और जैकब जो होता है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक दूसरे से कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं जैकब काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर लूसी भी होती है लेकिन हम लोग दिन मिलता है वो सिंगल हैंडल सारे बंदों को पीट रहा होता है दबा के अच्छे तरीके से। और हम लोगों को देखने मिलता है जैसे ही लूसी जो होती है वो अपना मैजिक इस्तेमाल करने वाली होती है, अचानक से ही वो बंदा सामने से गायब हो जाता है। तो वो कह रहे थे कि अच्छा ये एक असिस्टेंट टेक्निक है, तो वो कहता है कि हाँ हाँ। तभी हम देखते हैं कि नाट्सू और लूसी की बहुत बुरी हालत करके होते हैं और वो कहता है कि टाइम पोर्टल के अंदर देखो मैंने तुम्हारे सारे लोग पकड़ रहे थे, उसी में से ब्रांडिश और मेरे दोस्त भी है होलो। यहाँ पर वो नाट्सू से मिला हो, तभी हम देखते हैं 2 होलो हो जाते हैं और एक है जन्मी। तो यहाँ पर बोला होता है कि ये क्या है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए लूसी ने इस चीज का इस्तेमाल किया था, अगर यहाँ पर गलत का इस्तेमाल हुआ तो गेम बच जाएगा। और हम देखने मिलता है कि वो कहते हैं कि रिवर्स, और यहाँ पर होलो रिवर्स मैजिक इस्तेमाल हो जाता है जिसकी वजह से स्पेस मैजिक खत्म हो जाता है, जिसको जैकब भी इस्तेमाल करता है। और हम लिख देखते हैं सारे बंदे हमारे वापस आ चुके होते हैं। फिर तभी हम देखते हैं जैकब कहता है कि मास्टर गई, तभी हम देखते हैं हैप्पी उसके हाथों के बीच में होता है ना कि मास्टर। तभी हमारे मास्टर वहां खड़ा हुए बड़े होते हैं और कहते हैं कि अब तू गया
एक घूसे में उस बंदे को आसमान में उड़ा देते हैं। यहाँ गिल्ड टूट चुका होता है। फिर नार्सू को पकड़ते और कहते हैं चा इसे दिखा कि हम किस मिट्टी के बने हैं। और नार्सू बाहर की तरफ उड़ता हुआ जा रहा होता है, समुद्र में पार पहुंच चुके होते हैं ये लोग। और यहाँ पर फिर बोला जा रहा होता है कि नार्सू अब अपनी असली ताकत दिखा। और नार्सू गर्म होता हुआ जा रहा होता है, भाई समुद्र को सुखाता हुआ जा रहा होता है। सब लोग कहते हैं इतनी ज्यादा ताकत। फिर यहाँ पे बताया जा रहा था कि नार्सू जो होता है वो इसलिए फाइट नहीं कर रहा था क्योंकि गिल्ड खत्म हो जाता। और हम लोगों को मिलता एक घूसे के अंदर जैको को तारे दिखा देता है। इधर से वेलेंटिस भी कहती इतना ज्यादा ताकतवर। सीन बदलता, वेलेंटिस जो होती है वो वापस जेल में आ चुके थे। इधर से नार्सू जो होता है वो उसको कह रहा होता है कि तुझे जेल में आने की जरूरत नहीं है, तूने मेरा कैंसर बचाया और आखिर में तूने इसी टाइम में हमारी मदद करी है, तो ये सब करने की क्या जरूरत है। तो कहते कोई जरूरत नहीं है, मगर वो बंदा आ रहा है। और हम लोग को दिन मिलते हैं यहाँ पर विजार्ड किंग अगस्त जो होता है वो चलता हुआ आ रहा होता है। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को दिन मिलता है सारे लोग जो होते हैं मास्टर मकराओ के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि उसने गिल्ड को तोड़ दिया। सब लोग कह रहे होते हैं भाई ढंग से कर लिया क्या काम यार। मास्टर मकराओ कह रहे होते हैं ठीक है, लेकिन अब जो बंदा आने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को दिन मिलता है मास्टर मैविस जो होते हैं वो काना को यहाँ पर लेकर आए होते हैं और कह रहे होते कि देख मेरी बॉडी के ऊपर दरार आई है। तो वो कहते कि हाँ आई है। तो वो कहते कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बॉडी के ऊपर हमला कर। तो कहते क्या मतलब। तो कहते कि जो स्पिरिट तेरे सामने है मेरे को चोट पहुंचा, इतनी बुरी चोट कि जिससे कि वो क्रिस्टल पूरी तबाह हो जाए। तो कहती आप तो मेरी मास्टर। तो कहते कि प्लीज दोस्ती के नाते। यहाँ पर कहानी शॉक। सीन बदलता, हम लोगों को नहीं मिलता गाजे लीव ये सारे के सारे पहाड़ों में बर्फ की तरफ होते हैं। और वहां पर हम लोग देखते हैं दूर से कुछ चीज चलती हुई आ रही होती है। वो कहते हैं कि ये क्या चीज है, और कुछ चीज आसमान में टंग रही होती है। और हम लोग देखते हैं ये होती है सेबर टूथ टीम। ओ बाबा रे। और लेकमा स्केल सारे बंदों को बांध के लेके आ जा रहा होता है लकड़ी के ऊपर। मतलब कि ये लोग हार गए। ये तो काफी ज्यादा डार्क हो गए भाई। सीन बदलता, हम लोगों को मिलता है यहाँ पर लक्ष्य जीत चुका है, यहाँ पर वेंडी जीत चुकी है। दूसरी तरफ क्राइम सोसरी के बंदे भी सारे मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। इधर से जलाल, कगूरा और एर्जा जो हैं वो शिपों के ऊपर आ रहे होते हैं फाइट करने के लिए। तो भी हम लोग देखते हैं जैसे वो शिप के ऊपर आते हैं तभी उनको कुछ अजीब सा एहसास होता है। और पीछे होता है सीमोन और सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। क्या सीमोन। कगूरा कहती है अरे मेरे भाई। अभी जलाल उसे रोक देता, वो कहती है अरे बदतमीज हटे साले। तो कहते कि नहीं ये तेरा भाई नहीं है, ये दुश्मन की चाल है। और हम लोगों को देखने मिलता ऊपर बैठा होता है निन हार्ट। मैं इसको हार्ट बोलूंगा, इसका नाम काफी ज्यादा मुश्किल है बोलने के लिए मेरे लिए। तो वो कहता कि ओह तीनों की याददाश्त में बस एक ही बंदा था, वाह कमाल की बात है, बहुत प्यार करते तुम लोग इससे। तभी हम लोगों को देखने मिलता है वो सीमोन को गायब कर देता है जलाल। और यहाँ पर सारे लोग देखते रहते हैं। कगूरा का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो कह रही होती है कि जलाल ये तेरी वजह से हुआ। और फिर वो कहता है कि अरे नहीं इसकी वजह से। तो वो कहते हैं हाँ इसे खत्म कर दूंगी। और हम देखते हैं वो अटैक पोजीशन में आ जाती है। तभी अचानक से लाइट चमकती है और हम देखते हैं जलाल उसको बचाने के चक्कर में जलाल जो होता है वो शिप के अंदर से डूबता हुआ पानी के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एर्जा के ऊपर हमला होता है और यहाँ पर इकारुगा आ जाती है और कहती कि काफी टाइम हो गया ना एर्जा मिले हुए। और दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जलाल ने कगूरा को बचा लिया होता है, मगर जलाल जो होता है वो बड़ी सी चेन के नीचे दब जाता है और कगूरा जो होती है वो बच के निकल जाती है। वो कहते हैं कि मैं जा रही हूँ और उसको मरने के लिए वहीं छोड़ देती है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर एर्जा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। और जैसे एर्जा फाइट कर रही होती है तो उसके पीछे अजूमा आ जाता है और एकदम एक झटके से मार के उसे दूर कर देता है। तभी इरुरुगा जो होती है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है अपने। तभी अजूमा जो होता है अपने पेड अटैक का इस्तेमाल करके उसे पकड़ों में पकड़ पकड़ के जमीन में पटक पटक के मार रहा होता है। हर्ट जो होता है वो कहते हैं कमाल की फाइट चल रही है ना, मजा आ रहा है। और हम लोगों को देन मिलता है जब एर्जा ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर कोयाका भी आ चुकी है सामने। तो तीन सबसे ताकतवर एर्जा के दुश्मन उसके सामने खड़े हैं। अब हार्ट कहता है कि ले मजा। सीन बदलता, फील्ड के ऊपर बर्फ ही बर्फ और हम लियोन और ग्रे को देखते हैं जो कि सामने से ऊर को आते हुए देखते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं मिलोडी के सामने जेनक्रो, जूली के पीछे नेक्रोम, वेंडी के सामने ईजेल और लक्सिस के सामने उसका बाप खड़ा हो रखा होता है। और यहाँ पर एर्जा जमीन में पड़ी होती है और हार्ट कह रहा था कि मजा आ रहा है। सीन बदलता, हम देखते हैं कगूरा ने जलाल को बचा लिया होता है। वो तलवार से उसे खत्म करने वाली होती है। तभी वो एर्जा के बारे में याद करती है और उसको सीपीआर देना स्टार्ट कर देती है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। गाइस तुम लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताना। बहुत ही खतरनाक एपिसोड था। अगली फाइट बहुत मजेदार होने वाली है तो उसको भी जरूर देखना। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।